अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं हॉट लिंक न्यूज HD TV। आइए लिए चलते हैं आपको आज की ताज़ा खबर की तरफ। सद से इनकार, पाकिस्तान से प्यार। इस्लामाबाद। गुज़श्ता रात पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद रजिस्टर्ड इंटरनेशनल के ज़ेर इह्तिमाम ऑनलाइन सेमिनार बरनून सद से इनकार, पाकिस्तान से प्यार के मौजू पर मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत चौधरी मोहम्मद इसरार खान मरकजी सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने की। दीगर शरका में हाजी शहजाद अहमद सुल्तानी जनरल सेक्रेटरी, जुल्फ़िकार खान मरकजी तर्जुमान, मुल्क मोहम्मद लुक़मान मरकजी डिप्टी तर्जुमान, डॉक्टर साइमा बशारत सदर बेमन विंगर, तैयब आवान सदर जिला अटक, तैयब अली मेंबर सांगला हिल, मोहम्मद लुक़मान खान नायब सदर कराची डिवीजन और सैकड़ों मेंबर्स पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद शामिल थे। सेमिनार में शरका ने सद जैसी लानत के हवाले से इसके मुआशरे पर मुरतब होने वाले असरात पर सैर हासिल गुफ्तगू की और सद को अल्लाह और रसूल अल्लाह के अहकामात के खिलाफ खली जंग करार दिया। शरका ने हुकूमत वक्त और मक़तदरान से मुतालब किया कि वो पाकिस्तान से सदी निज़ाम के खात्मे के लिए फौरी अमली इक़दामात करें और सद से पाक मुआशरे में अपना किरदार अदा करें, जो इंशाअल्लाह मुल्क और कौम के मफाद और तरक्की में मुमद व मुआविन साबित होगा। सेमिनार के इख्तिताम पर मरकजी तर्जुमान जुल्फ़िकार खान ने अपना मकाला उसी उन्वान के तहत पेश किया, जिसके चीदा नक़ात दर्ज झैल हैं। सद के इस्लामी मुआशरे पर बुरे असरात। सद रिबा एक ऐसा मालियाती निज़ाम है जिसमें कर्ज पर इजाफी रकम वसूल की जाती है। ये इस्लामी तालीमात में सख्ती से ममनू है क्योंकि इसके मुआशरती और मुआशी असरात निहायत संगीन होते हैं। इस्लामी मुआशरत में सूद के कई बुरे असरात हो सकते हैं जिनका जायजा लिया जाएगा। 1. मुआशी नाहमवारी। सद पर मबनी निज़ाम दौलत की तक़सीम को नाहमवार करता है। सरमायादारों और मालियाती इदारों के पास दौलत का इर्तिकाज़ होता है, जबकि कर्ज लेने वाले अफराद और छोटे कारोबार माली मुश्किलात में मुब्तला होते हैं। ये नाहमवारी इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनती है। 2. गुर्बत और बेरोज़गारी। सद पर मबनी कर्ज़े गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा करते हैं। जब अफराद और कारोबार सूद की अदायगी के बोझ तले दब जाते हैं तो वो मज़ीद कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला होता है जो इन्हें मज़ीद गुर्बत और बेरोज़गारी की तरफ धकेल देता है। 3. अखलाक़ी ज़वाल। इस्लामी मुआशरत में सद को अखलाक़ी तौर पर नापसंदीदा समझा जाता है। सद लेने और देने से अफराद में खुद गर्ज़ी और लालच की आदत पैदा होती हैं। ये मुआशरती रवाबित को कमज़ोर करता है और इंसानियत की बुनियाद पर कायम निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है। 4. मालियाती बुहरान। सद पर मबनी निज़ाम मालियाती बुहरान को जन्म देता है। इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम, कर्जों की अदम अदायगी और मालियाती इदारों की नाकामी ऐसे बुहरानों की बुनियादी वजूहात हैं। इस्लामी मुआशरत में मालियाती बुहरान से बचने के लिए सद से पाक निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाता है। 5. इजारा दारी और इस्तेहसाल। सद पर मबनी निज़ाम इजारा दारी और इस्तेहसाल को फ़रोग़ देता है। बड़े मालियाती इदारे और सरमायादार छोटे कारोबारों और अफराद को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये इस्तेहसाल और इजारा दारी इस्लामी उसूलों के मुनाफी हैं। 6. ज़हनी दबाव और इज़्तिराब। सद की अदायगी का बोझ अफराद में ज़हनी दबाव और इज़्तिराब का बाइस बनता है। कर्जदार अफराद मुसलसल माली मुश्किलात में मुब्तला रहते हैं जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत मुतासिर होती है। इस्लामी मुआशरत में अफराद की ज़हनी और जिस्मानी सेहत का खुसूसी ख्याल रखा जाता है। 7. ख़ानदानी निज़ाम पर मनफी असरात। सद पर मबनी कर्ज़ों की वजह से ख़ानदानी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। कर्ज की अदायगी के बोझ तले दबे अफराद अपने ख़ानदान की ज़रूरियत पूरी नहीं कर पाते जिसकी वजह से ख़ानदानी ताल्लुकात में दरारें पड़ती हैं। इस्लामी तालीमात में ख़ानदानी निज़ाम की हिफाजत को अहमियत दी गई है। 8. मुआशरती हम आहंगी की कमी। सद पर मबनी निज़ाम मुआशरती हम आहंगी को कमज़ोर करता है। दौलत की नाहमवार तक़सीम और इक्तिसादी इस्तेहसाल मुआशरती तक़सीम का बाइस बनते हैं। इस्लामी मुआशरत में मुसावाट और इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाता है ताकि मुआशरती हम आहंगी बरकरार रहे। 9. इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी। सद का लेन देन इस्लामी तालीमात की खली खिलाफ वर्जी है। कुरान और हदीस में सूद को सख्ती से मना किया गया है। इस्लामी मुआशरत में सूद की मुखालफत का मकसद अल्लाह के अहकाम की पैरवी करना और एक आदिलाना निज़ाम कायम करना है। 10. कर्ज के बोझ से मुआशी तरक्की में रुकावट। सद पर मबनी कर्ज़े मुआशी तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं।
कारोबार और अफराद सूद की अदायगी में मसरूफ हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके पास तरक्की के लिए मतलूबा वसाइल नहीं बचते। इस्लामी निज़ाम में कर्ज हसना का तस्वुर है जो बिला सूद कर्ज फराहम करता है ताकि मुआशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। इस्लामी मुआशरत में सद से बचाव के तरीक़े। 1. मुजारिबा और मुशारका। इस्लामी बैंकिंग में मुजारिबा और मुशारका के उसूल इस्तेमाल होते हैं जहाँ मुनाफा और नुकसान में शिरकत होती है। ये उसूल सद से पाक होते हैं और कारोबारी मुआमलात को फ़रोग़ देते हैं। 2. कर्ज हसना। इस्लामी निज़ाम में कर्ज हसना का तस्वुर है जिसमें बिला सद कर्ज फराहम किया जाता है ताकि अफराद और कारोबार माली मुश्किलात से निकल सकें। 3. ज़कात और सदक़ात। इस्लामी तालीमात में ज़कात और सदक़ात की अदायगी पर जोर दिया गया है। ये माली इमदाद के ज़राए हैं जो मुआशरती फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होते हैं। 4. इस्लामी मालियाती इदारे। इस्लामी मालियाती इदारे सद से पाक मालियाती खदमात फराहम करते हैं। इन इदारों का मकसद इस्लामी उसूलों के मुताबिक मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ देना है। 5. तिजारत और कारोबार की हौसला अफजाई। इस्लामी तालीमात में तिजारत और कारोबार की हौसला अफजाई की जाती है। तिजारत और कारोबार के ज़रिए अफराद अपनी माली हालत बेहतर बना सकते हैं। नतीजा सद के इस्लामी मुआशरत पर बुरे असरात निहायत संगीन होते हैं। ये निज़ाम इक्तिसादी नाहमवारी, गुर्बत, बेरोज़गारी, अखलाकी ज़वाल और मालियाती बुहरान को जन्म देता है। इस्लामी तालीमात में सद की सख्ती से मुमानत की गई है और इसके बजाय बिला सूद मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ दिया गया है। निशस्त के इख्तिताम पर मरकज़ी सदर चौ मोहम्मद इसरार खान ने शरका से खिताब करते हुए कहा कि हमें इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सूरतों में सद यानी रुबा के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़नी है और इस अज़्म से लड़ेंगे कि हम अपने मुल्क और मुआशरे से सद को जड़ से उखाड़ेंगे और इस्लामी तर्ज तिजारत और रुबा से पाक मईशत के फ़रोग़ के लिए अपनी जदोजहद को तेज़ से तेज़ तर करना होगा। पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद रजिस्टर्ड इंटरनेशनल हर हफ्ते इस तरह के ऑनलाइन सेमिनार्स का एहतमाम करता है जिनमें मुआशरे में पनपने वाली बुराइयों और खराबियों को न सिर्फ उजागर किया जाता है बल्कि उनके मुमकिना हल पर अपनी अपनी राय का इजहार किया जाता है। इस न्यूज़ बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए मज़ीद ख़बरों के लिए हॉट लिंक न्यूज़ टीवी।